दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको रामायण के पवित्र और प्रभावशाली चौपाई जो भागों में बटा हुआ है, चौथा भाग प्रस्तुत करने वाले हैं। उसे ध्यान से सुनिए। यदि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे उसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ध्यान दीजिएगा, ये रामायण श्री रामचरितमानस उसी को प्रसन्न होगा जो ईश्वर का भक्त होगा। जाके मन में भक्ति नाही, वाको जीवन है बेकार। श्रद्धा भक्ति से जो होता है, अपने जीवन का उद्धार। दया क्षमा और परोपकार, ये है जीने का आधार। दया क्षमा और परोपकार, ये है जीने का आधार। सच्चे साधन है जीने के, सच्चे साधन है जीने का। श्रद्धा प्रेम और उपकार, जाके मन में भक्ति नाही, वाको जीवन है बेकार। सत्य जीवन में जो अपनाता, सत्य जीवन में जो अपनाता, क्रोध को कभी पास न लाता। जीवन को वो शुद्ध बनाता, अंत में होता बेड़ा पार। जीवन को जो शुद्ध बनाता, अंत में होता बेड़ा पार। जीवन को वो शुद्ध बनाता, अंत में होता बेड़ा पार। जाके मन में भक्ति न होई, वाको जीवन है बेकार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भक्ति का आधार है प्रेम, और प्रेम का आधार है जीवन। जिसके जीवन में भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, वो जीवन बेकार है, किसी योग्य नहीं, अर्थहीन, मर्यादाहीन, सब कुछ वह प्राणी इस संसार में आकर हीनता ही उसके जीवन में रहेगा। और कभी सुखी नहीं रहता ऐसे प्राणी जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। मन निर्मल होना चाहिए, शांति होना चाहिए। सबसे बड़ा सुख शांति है। शांति से बड़ा सुख इस जीवन में कुछ नहीं है। दोस्तों आज हम आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का पावन पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने जिसका निर्माण किया, जिन्होंने लिखा, जिसके मुखारबिंद से निकला हुआ एक एक वाक्य श्री रामचरितमानस में है। आज हम आपको उसमें से कुछ चौपाई भाग 4 सुनाने जा रहा हूँ।
यदि एक भी चौपाई आपके कानों तक पहुंचेगी तो समझ लीजिए आपका वो दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। भगवान राम आप पे कृपा आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। चलिए आपको प्रयागराज नगरी, पवित्र स्थान, जहाँ कुंभ का मेला लगता है, जहाँ अमृत का धारा बहता है, त्रिवेणी जी, आज वहाँ आपको त्रेता युग का सैर कराते हैं रामचरितमानस के माध्यम से। सत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव। आर्य प्रभु की कृपा भयहु सब काजो, जन्म हमार सो फल भयाजू। बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दहिने हूँ भाए। परिहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर्ष विषाद वसेरे। हरिहर यश राकेशय राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सिय साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। वे हरि विष्णु भगवान हर महादेव जी के यश स्वरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं और पराये का काज आगाज करने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए हजार नेत्र वाले इंद्र के समान हैं और पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है। तेज कृशानुरोष महिषेशाय गयग अवगुण धन धनि देशा, उदय केतु समहित सबहि के, कुंभकर्ण समसोवतनि के। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है और वे पाप तथा अवगुण के धन से मानो कुबेर के समान धनी हैं। उनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है जैसे केतु नामक तारा के उदय होने से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता हो, द्वेष करता हो, दूसरों की बुराई करता हो, उसके बारे में बताया गया है वह व्यक्ति उसी समान है जैसे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की तरह वो सोता ही रहे, जगे ना ही, किसी के पास न जाए, वो अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग उनका जीवन वो दूसरों के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ईर्ष्या में समय गंवाते हैं, द्वेष करते हैं, चुगली करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते, वो सदैव नरक में उनका स्थान प्राप्त होता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं होती।
परय काज लगी तनुपुर पर हरहि, जिमिहि में उलग कृष दल गरहि। बंदो खल जस शेष सरोसा, सबदन परड़य पर दोषा। पुन प्रणव पृथुराज समाना, परयग सुनहि सहस दस काना। बहुरिष क्रम सबिनोते ही, संत सुरानिक हित ये जेहि। बचन ब्रज जेहि सा सदा पियारा, बचन ब्रज जेहि सदा पियारा। सहस नयन पर दोष निहारा। जैसे इंद्र को अपना ब्रज प्यारा होता है, वैसे ही खलों को ब्रज के समान अपने कड़ुए वचन प्रिय होते हैं। अर्थात जैसे भगवान इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, उसी तरह दुराचारी व्यक्ति जो होता है, उसका दुराचार शब्दावली बहुत प्रिय होती है। कड़ुआ शब्द ही बोलते हैं, वो कुछ किसी को प्रेम से नहीं बोलते। जब भी बोलते हैं कड़ुआ ही बोलते हैं, जब भी बोलते हैं अनाचार ही शब्द उनके मुखारविंद से निकलता है, ऐसा बोलते हैं। इंद्र के जैसा हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देख, जैसे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देखा करते हैं, ठीक उसी तरह सारे मनुष्य जो भी इस प्रकृति के हैं, उनका विचार आचार, ऐसे व्यक्ति दूसरों के बारे में हम सदैव गलत ही भावना प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों को संसार में रहना बेकार है, उनका स्थान कहीं नहीं होना चाहिए। सदैव अच्छी वाणी निकालें, अच्छा बोलें, स्वच्छ बोलें, शुद्ध बोलें। किसी से बात करें, उसको आदर सम्मान से बात करें। ऐसा इस रामचरितमानस में बताया गया है कि इस प्रकृति के लोग कड़ुआ जो शब्द बोलते हैं, जैसे इंद्र को ब्रज प्रिय है, उसी तरह ऐसे लोगों को बोलने वाले जो बोलते हैं वो कड़ुआ उनको प्रिय होता है। दोस्तों, बंधुओं, हमारा चौथा भाग यहीं समाप्त होता है। पांचवा भाग आपको तत्काल कल मिलेगा, पहुंचेगा आप तक। हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे, इसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि भगवान राम के बताए हुए मार्ग पर हमारा चलना अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा कि कलयुग में एक ही आधार है, वो है नाम। भगवान राम का नाम जपें, इसी में सबका कल्याण है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल एक नाम ही आधार है इस भवसागर से पार होने के लिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, इसे
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी।